जंगल के भीतर एक एकांत और डरावने गांव में कुछ काली आत्माओं ने जंगली कुत्तों के एक झुंड को घेर लिया। कहा जाता था कि वे शापित थे। उनके ऊपर उन लोगों की आत्माएं थीं जिनकी असामयिक और दुखद मौत हुई थी। ग्रामीणों का मानना था कि जो कोई भी इन शिकारी कुत्तों का सामना करेगा उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। आत्माओं पर संदेह करने वाले एक समूह ने आत्माओं के पीछे की सच्चाई की जांच करने का फैसला किया। उनमें दीक्षा नाम की एक युवा महिला थी जो एक निडर पशु व्यवहारवादी थी, जो अलौकिकता से मोहित थी। अपने ज्ञान और उपकरणों से लैस होकर वह गांव के आसपास के रहस्यों को उजागर करने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही दीक्षा जंगल में गई, उसने जल्द ही खुद को एक ठंडे माहौल में पाया। हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसा रही थी और सरसराती पत्तियों से भूतियां फुसफुसाहट महसूस हो रही थी। उसने शिकारी कुत्तों की आवाज का अनुसरण किया और उनके क्षेत्र में प्रवेश किया। जैसे ही दीक्षा झुंड के पास पहुंची, वह उनकी भूतिया शक्ल देखकर दंग रह गई। उनका फर चंद्रमा के समान सफेद था और उनकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे चुपचाप चल रहे हों, लगभग जमीन पर तैर रहे हों। दीक्षा निश्चिंत होकर उनके व्यवहार का अवलोकन और दस्तावेजीकरण करने लगी। अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। दीक्षा को अशुभ प्रतीकों और भूतिया आकृतियों से भरे ज्वलंत दुःस्वप्न का अनुभव हुआ। उसने देखना शुरू कर दिया कि शिकारी कुत्ते उसे देख रहे थे। उनकी आंखें एक भयानक बुद्धिमत्ता से भर गईं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक दूसरे के साथ ऐसे तरीकों से संवाद करते थे जो प्राकृतिक स्पष्टीकरण को अस्वीकार करता था। वर्णक्रमीय शिकारी कुत्तों को समझने के दीक्षा के दृढ़ संकल्प ने उन्हें उनके साथ अधिक समय बिताने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि उनकी अलौकिक प्रतिष्ठा के लिए एक वैज्ञानिक व्याख्या थी। झुंड के प्रति उसका जुनून बढ़ता गया और उसने खुद को अपने दोस्तों और परिवार से अलग थलग पाया। एक मनहूस रात, जब दीक्षा जंगल के भीतर गहरे शिकारी कुत्तों के साथ थी, एक अशुभ तूफान ऊपर आ गया। बिजली चमकी और शिकारी कुत्तों की चीखें तेज और भयावह हो गईं। दीक्षा को अचानक एहसास हुआ कि उसने खुद को जिस खतरे में डाला था उसे कम करके आंका था। अब आने वाले तूफान से उत्तेजित शिकारी कुत्तों ने दीक्षा को घेर लिया। उनकी आंखें द्वेषपूर्ण ऊर्जा से भर गईं। जैसे ही वे उस पर झपटे, उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया। उनके अलौकिक रूप तूफान में विलीन हो रहे थे। वह उनकी डरावनी उपस्थिति से घिरी हुई थी और भागने में असमर्थ थी। तूफान बढ़ता गया और मदद के लिए दीक्षा की पुकार को तेज हवा ने निगल लिया। दूर से डरावनी आवाजें सुनकर ग्रामीणों को पता चल गया कि किसी ने शिकारी कुत्तों के क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया है। वे जानते थे कि उसे बचाने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना था वो दीक्षा को ही करना था। दीक्षा ने अपने आखिरी पल में हिम्मत दिखाई और लहूलुहान होते हुए भी वह जंगल में एक तरफ भागी तो शिकारी कुत्ते, जो अब अपने असली रूप में आ चुके थे, एक बार फिर से कुत्तों के रूप में आ गए और दीक्षा की तरफ झपट पड़े। दीक्षा को भागते हुए एक उपाय सूझा। उसने बचपन में सुना था कि आत्माएं आग से डरती हैं। उसने अपने बैग से माचिस निकाली और अपने अगल बगल सूख गए पेड़ के पत्तों पर आग जलाने लगी। शिकारी कुत्ते जुनून में उसका पीछे कर रहे थे। उनको ये भी ख्याल नहीं रहा कि उनके आगे और पीछे आग बढ़ने लगी थी। दीक्षा एकाएक रुक गई और तब तक में आग ने अपना काम शुरू कर दिया था। देखते ही देखते आग की लपटें पूरे जंगल में फैल गईं। शिकारी कुत्ता बनी आत्माएं इधर उधर भागने की कोशिश करने लगीं, पर आग की लपटों की वजह से ना तो वो दीक्षा का कुछ कर पाई और ना वह वापस जा पाए। और एक भयानक गर्जना के साथ
उनका शरीर आग की लपटों में जलने लगा और कुत्ते दहाड़ते हुए हवा में कहीं गायब हो गए और दीक्षा ने राहत की सांस ली। जब दीक्षा गांव में वापस गई तो सब लोग खुश हुए और दीक्षा को शाबाशी देने लगे, क्योंकि सालों से चली आ रही डरावनी प्रतिष्ठा को दीक्षा ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। किंतु दीक्षा उस वृतांत को नहीं भुला सकी जो उसके साथ बीता था। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।